सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी हिंदी और योगा टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों और प्यारे दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो साल 2023 में DSSB की टीचिंग जॉब को टारगेट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि ऑलरेडी इसके संदर्भ में एक शॉर्ट नोटिफिकेशन और सूचना आ चुकी है कि अप्रैल और मई में इसकी जो वैकेंसीज है वो निश्चित रूप से ओपन अप कर दिए जाएंगे और इसके जो आवेदन है वो भी शुरू हो जाएंगे। परंतु उससे पहले DSSB के एग्जाम को लेकर कुछ बच्चों के मन में डाउट्स हैं कि मैम ये बताइए कि हमारा पेपर 2 क्लियर है लेकिन पेपर 1 क्लियर नहीं है, तो क्या हम PRT टीचर्स के लिए दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों के डाउट है कि क्या मैम अन्य राज्य के बच्चे भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये तो दिल्ली का एग्जाम है ना, तो क्या इसमें हिमाचल या उत्तराखंड या हरियाणा या राजस्थान इत्यादि के किसी अन्य राज्य के बच्चे भी बैठ सकते हैं, और अगर बैठ सकते हैं तो क्या उनका जो कंपटीशन का क्राइटेरिया है वो अलग होगा। ये सारी बातें भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त हम जानेंगे कि इसमें एज लिमिट क्या है, मतलब कितने एज वर्ग तक आप दे सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका एग्जाम पैटर्न, मतलब कि आपने पढ़ना क्या है इसमें। ठीक है, तो ये होंगे आज वीडियो के मुख्य पॉइंट्स। और उससे पहले मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगी उन सभी अभ्यर्थियों को कि देखिए DSSB बेसिकली, जो कि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, DSSB अपने आप में एक प्रतिष्ठित बोर्ड माना जाता है। जिस तरीके से आप जब जॉब की बात करें, टीचिंग जॉब की, तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल, सैनिक स्कूल की तरह ही ये भी अपने आप में एक प्रतिष्ठित बोर्ड है जिसमें कि आप डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनते हैं। तो यानी कि डायरेक्टली जिस तरीके से नवोदय विद्यालय के टीचर्स होते हैं, उसी प्रकार से ये भी इन टीचर का जो पे स्केल और पूरी जो फैसिलिटीज़ होती है वो इसमें होती है। अब चलिए बढ़ाते हैं अपने वीडियो को आगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है। और जिन बच्चों को मुझसे कोई करियर हेल्प या कोई डाउट है वो मुझे फ़ोन करके 99 रुपीज़ पे करके ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको जो सबसे ज़्यादा डाउट आता है ना, वो आता है TGT के बच्चों के। TGT के बच्चों का डाउट क्यों आता है? क्योंकि उनके जो बेसिकली होता है वो डिमांड होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पे, कि भाई अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक है तभी आप B.Ed कर पाओगे, तभी आप इस पेपर में बैठ पाओगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो बच्चे TGT के लिए भरेंगे इसमें DSSB के लिए, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए कि TGT को कहते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के टीचर आप बनेंगे इसमें। और इसमें होना चाहिए आपका B.Ed यानी कि बैचलर इन एजुकेशन। अब कुछ बच्चों का प्रश्न ऐसा भी होगा कि मैम क्या हम जो अपियरिंग है, मतलब हमारा अभी फर्स्ट ईयर B.Ed चल रहा है या फाइनल ईयर, बिल्कुल अभी आपने एग्ज़ाम देना है और मई तक वैकेंसी आ जाएंगी। तो देखिए, जो अभी तक के जो उनके पुराने नोटिफिकेशन है उसमें यही कहा गया था कि जो भी आपका डिप्लोमा या डिग्री कोई टीचिंग में होगा ना, वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो जब नोटिफिकेशन आएगा वो भी हमें मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल के ये मान के चलिए कि जो बच्चे जिन्होंने कंप्लीटेड किया हुआ है उन्हीं का आवेदन हो सकता है। दूसरा आता है कि देखिए इसमें परसेंटेज, तो देखिए इसमें 50% मार्क्स आपका ये जो आपने B.Ed किया ना एटलीस्ट उसमें होने चाहिए। तीसरा आता है कि जब आप TGT पेपर के लिए भर रहे हैं तो आपका CTET क्वालिफाई होना चाहिए। कुछ बच्चों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि मान लीजिए उत्तराखंड का रहने वाला है कोई या हरियाणा का, वो पूछता है कि मैम मेरा अपने स्टेट का जो है वो HTET क्लियर है या UKTET क्लियर है, तो क्या मैं इस एग्ज़ाम को भर सकता हूँ? तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं भर सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, ये जो टीचिंग जॉब होती है नवोदय और केंद्रीय विद्यालय की समकक्ष होती है। तो इसमें भी वही रिक्वायरमेंट मांगा जाता है जो कि उन जॉब्स में मांगा जाता है। तो उन जॉब्स में CTET क्वालिफाई मांगा जाता है, आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इसमें भी TGT के लिए पेपर 2 मांगा जाता है। ठीक है, 2 प्रकार के पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 से नहीं मतलब है उनको, पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं ना, पेपर 2 में भी देखिए कुछ चीज़ें, जैसा कि आप लोगों को पता है कि CTET जब आप क्वालिफाई करते हैं तो 90 मार्क्स होते हैं जनरल वालों के लिए, यानी कि 150 में से अगर आपके 90 नंबर माने पास आए हैं तो आप पास माने जाएंगे। अब जैसा कि ये DSSB की जो जॉब वैकेंसीज आती है ना, इसमें भारतवर्ष के सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बच्चों होता क्या है कि जब आप जैसे मान लीजिए अगर आप OBC कैटेगरी के, मान लीजिए अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले, आप OBC कैटेगरी के लिए, तो OBC कैटेगरी के लिए नॉर्मली होता क्या है, अन्य मतलब जब आप जॉब वैकेंसीज निकलती है उनको 82 मार्क्स पे भी कंसिडर कर दिया जाता है कि CTET में अगर आपके 82 मार्क्स है तो आपका पास माना जाएगा। लेकिन DSSB की जॉब में ऐसा नहीं है। DSSB की जॉब में अगर जो दिल्ली का बच्चा है उसका तो चल जाएगा OBC में 82 में भी, लेकिन अगर कोई अन्य राज्य का बच्चा है तो उसको जनरल के बराबर 90 नंबर लाने होंगे, या 90 से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, तभी वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। ठीक है, ये सबसे पहली कंडीशन होगी। और बाकी जो ST SC है
उनके लिए तो छूट है। तो ये जो कंडीशन है केवल आपके ओबीसी वाले बच्चों के साथ है गड़बड़ थोड़ा, ठीक है। बाकी देखते हैं जब नोटिफिकेशन आएगा उस समय क्या चीज़ है वो भी मैं आपको बता दूंगी। और अब बात करते हैं पीजीटी टीचर की। तो देखिए पीजीटी टीचर अपने आप में, जिसे कि हम जानते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और ये जो होता है 11वीं और 12वीं को पढ़ाने के लिए होता है। इसमें आपके पास बीएड कंप्लीटेड होना चाहिए, मास्टर्स जिस भी सब्जेक्ट में आप करेंगे उसी पे, लेकिन इसमें जो सीटेट होता है वो नहीं चाहिए होता है। आप बिना सीटेट के भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, लेकिन इसमें क्राइटेरिया वही होता है कि आपका जो पीजी है और जो आपका बीएड है कम से कम उसमें 50% अंक आपके होने चाहिए। ये बात कर रही हूँ मैं जनरल कैटेगरी की। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इसमें कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन केवल आपका टीजीटी टीचर में चाहिए होता है, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे नीचे। तो ये आपका पीजीटी टीचर का भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बच्चों पीआरटी टीचर। तो पीआरटी टीचर जैसा कि हम जानते हैं प्राइमरी टीचर के नाम से इसे जानते हैं, यानी कि कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 5 तक के बच्चों को आप पढ़ाएंगे। तो इसमें देखिए क्या है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पीआरटी टीचर के लिए कुछ राज्यों में जो बीएड वाले हैं और जो डीएलएड वाले हैं यानी कि बीटीसी वाले, उनमें घमासान युद्ध चला है और उसका जो अभी डिस्कशन है वो कोर्ट में चल रहा है। तो फिलहाल कोर्ट की बात हम छोड़ देते हैं, हम ये देखते हैं कि जो अभी रिसेंटली जो केंद्रीय विद्यालय का जो एग्ज़ाम हुआ और जो DSSSB का जो पुराना नोटिफिकेशन है वो क्या कहता है। तो देखिए जो अभी केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम हुआ, उन्होंने तो जो पीआरटी टीचर थे ना उसमें उन्होंने बीएड वालों को भी अलाउ कर दिया और डीएलएड वालों को भी कर दिया, और बीएलएड बीटीसी जिसने जो किया है मतलब टीचिंग में सबको अलाउड कर दिया, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जब आएगा तब हम मान के चलेंगे। फिलहाल के लिए जो पुरानी जानकारी है वो यही है कि पीआरटी टीचर बनने के लिए आपका जो है वो 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास कोई भी टीचिंग डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि डीएलएड हो गया, आपका जेबीटी हो गया, जैसे बीएसटी, या कुछ राज्यों में जैसे बीटीसी, बीएसटीसी या बीएलएड भी कहते हैं। तो बीएलएड तो हो गया 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी कि बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड और बीकॉम प्लस बीएड। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए टीईटी एग्ज़ाम, ठीक है। जिस तरीके से टीजीटी टीचर के लिए चाहिए ना आपको क्वालिफाई, उसी तरीके से आपका सीटेट भी यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ लागू होगी जो टीजीटी टीचर के टीजीटी टीचर के लिए लागू हुई थी। जैसे कि मतलब कि आपके राज्य का टीटी क्वालिफाई नहीं चलेगा, आपको सीटेट ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज़ का है कि पीआरटी टीचर जो बच्चे जो बनते हैं ना, उनको पेपर 1 क्लियर करना होता है। पेपर 2 अगर आपने क्लियर किया वो आपकी गुड विल है, लेकिन यहाँ पे पेपर 2 के बारे में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, केवल पेपर 1 के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो सीएटी पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। अब ये तो हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग आपके कोर्स को लेके। बाकी जो अपडेटेड नोटिफिकेशन आएगी बच्चों वो भी हम समझ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है ना वो होता है इन बच्चों को, जो टीजीटी वाले बच्चे ना, कि मैम हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, हमने पढ़ना किस तरीके से। देखिए जब अभी जो केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसीज आई थी उनमें उन्होंने जब साइंस की जो वैकेंसी निकाली और आर्ट्स की और कॉमर्स की जो वैकेंसी निकाली वो किस प्रकार से, वो भी समझ लीजिए। देखिए उन्होंने बोला था कि जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है उसी में आपने बीएड किया होना चाहिए, और वो बीएड सब्जेक्ट आपने एज ए पेडागॉगी सब्जेक्ट पढ़े हो। तो मान लीजिए अगर आपने सब्जेक्ट पीसीएम किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो ये सब्जेक्ट आपने 2 साल अपने ग्रेजुएशन में भी पढ़े हो, 2 साल, और 2 ईयर जो आपका बीएड कोर्स है उसमें भी फुल टाइम पढ़े हो, क्योंकि जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़े होते हैं उसी की पेडागॉगी आपको पढ़ाई जाती है बीएड में, ठीक है। तो जैसे फिजिक्स पीसीएम है तो आपके साथ होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो अगर आपने फिजिक्स और मैथ्स लिए तो ये दोनों सब्जेक्ट आपने पेडागॉगी एज ए बीएड में पढ़े हो, ठीक है। वैसे ही आता है जेडबीसी, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तो आपने जियोलॉजी पढ़ी है या बॉटनी पढ़ी है तो वो सब्जेक्ट आपने 2 ईयर्स पढ़े। तो कुल मिला के आपने चाहे कुछ भी पढ़ा हो उससे उनको मतलब नहीं, लेकिन 2 ईयर्स फुल टाइम पढ़ा होना चाहिए, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। और सेम अभी जो केंद्रीय विद्यालय की आई थी वैकेंसी उसमें भी सेम यही चीज़ थी। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि DSSSB भी केंद्रीय विद्यालय की बिल्कुल समकक्ष है, और वो भी इन्हीं नॉर्म्स के सीबीएसई नॉर्म्स को फॉलो करेगा, ठीक है। अब आता है सोशल साइंस वाले बच्चे। देखिए सोशल साइंस वाले बच्चों को मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपने केंद्रीय विद्यालय का नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो दिए थे ना वो थोड़ा मतलब ऐसे दिए थे कि मतलब बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप सोशल साइंस करते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट आपके होते हैं हिस्ट्री होने। तो उन्होंने बोला था कि जो भी बच्चे इनका कॉम्बिनेशन जो करेंगे, जो आर्ट्स के जो ये सब्जेक्ट होंगे, जैसे आपने हिस्ट्री लिया है तो हिस्ट्री के साथ आपका या तो पॉलिटिकल होना चाहिए या ज्योग्राफी होना चाहिए या इकोनॉमिक्स होना चाहिए या इस तरीके से होना चाहिए। अब
कुछ बच्चे जैसे हिस्ट्री के साथ आप ले रहे हो फिलॉसफी या साइकोलॉजी, तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन उसमें मैच नहीं दिखाया गया था जो उनके नोटिफिकेशन में। तो इस बार का नोटिफिकेशन हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और उसी हिसाब से बनाएंगे। इनकी भी यही रिक्वायरमेंट है कि आपका ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में है उसी में बीएड होना चाहिए, आपने फुल टाइम 2 इयर्स पढ़े होने चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आप जो भी सब्जेक्ट चुनेंगे वो 2 इयर्स आपके फुल पढ़े होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी क्लियर होगी। अब आती है लैंग्वेज की बात। तो लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, देखो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू जो भी आपका है उसमें यह है कि वो आपने फुल टाइम 3 इयर्स पढ़े होने चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए क्राइटेरिया लैंग्वेज वालों के लिए। और अब बात कर लेते हैं शॉर्ट में जल्दी से कि इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो क्या होगा। तो देखिए इसमें जो पेपर आएगा वो आएगा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके 4 विकल्प होंगे। सीबीटी मोड में आपका पेपर होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर होगा सामने और आपको उसी की मदद से अपने आंसर को सॉल्व किए जाएंगे। जो टीजीटी और पीआरटी का जो पेपर होता है ना, और जो पीजीटी होता है, तो 100 नंबर का तो जो इनका पेपर आता है ना, इन तीनों के लिए वो सबके लिए सेम आता है। सेम मतलब कैसे, इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, जीके आएगा, रीजनिंग आएगी और थोड़ी मैथमेटिक्स आएगी। तो मतलब कुल मिला के हर एक पार्ट जो होगा वो 20-20 नंबर का होगा, ठीक है। अब अलग क्या चीज़ आएगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो टीजीटी और पीआरटी टीचर है ना, टीजीटी और पीआरटी, दोबारा बोल रही हूँ, जो टीजीटी और पीआरटी टीचर है उनका जो सब्जेक्ट होगा ये अलग से 100 नंबर का पेपर आएगा, इनका सब्जेक्ट बेस्ड पेपर, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के वो भविष्य में टीचर बनेंगे वो आएगा। तो आपके मान लीजिए अगर आपने सोशल साइंस से आपने बीएड किया तो 80 नंबर का आपका सोशल साइंस आएगा और 20 नंबर की आपकी आएगी सोशल साइंस की पैडागॉजी। तो बन गया आपका पूरा 200 नंबर का पेपर। तो 200 नंबर का पेपर बनेगा पीआरटी वालों के लिए भी और टीजीटी वालों के लिए। ये जो पीजीटी वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, जो बड़ी क्लास को पढ़ाएंगे 11th 12th, इनका जो पेपर आएगा वो 300 नंबर का आएगा। 100 नंबर का तो आपको मैंने बता दिया है कि कॉमन पेपर आएगा, और 200 नंबर का जो पेपर आएगा वो आएगा सब्जेक्ट, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीजी किया हो, चाहे आपने हिस्ट्री में किया है, पॉलिटिकल साइंस में किया, जिसमें भी किया उससे रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो ये है बच्चों एग्जाम पैटर्न, शॉर्ट में बता दिया, बाकी डिटेल वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगी। यही था बच्चों आज का वीडियो, और इस वीडियो को सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी कोई भी प्रश्न है आपका तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। बाकी अन्य वीडियो और तैयारी के लिए भी मैं आगे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो टीजीटी और पीआरटी का जो 100 नंबर का एक्स्ट्रा पेपर आएगा ना, मतलब जैसे इनका 200 नंबर का आता है, तो इसमें जो पढ़ना है आपने पढ़ना है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड और साइकोलॉजी के, मतलब बच्चों से रिलेटेड चीज़ें आएंगी कि बच्चा किस तरीके से सोचता है, एक टीचर कैसे बिहेव करता है, बच्चा कैसे सिचुएशन में बिहेव करता है, सिचुएशनल और बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आएंगे, ठीक है। तो यही था बच्चा अंडरस्टैंडिंग आपके DSSB को लेके। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एंड WhatsApp and you can call me and you can follow me on Instagram and Telegram. Thanks for watching this video and definitely we will meet in our next video with some informative videos. एंड दोबारा बोल रही हूँ, भारत के किसी भी राज्य के, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, ठीक है। तो बाकी टीचिंग के वीडियोस भी आएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के, CDP के क्वेश्चंस भी सब मैं लेके आऊँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद।